हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग देख पढ़ेंगे शब्दकोश देखने का तरीका। ये देखेंगे शब्दकोश या डिक्शनरी में जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ऐसे हिंदी की डिक्शनरी होती है। तो इसको देखने के तरीका क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। शब्दकोश या वह शब्दकोश का उपयोग, जैसे कैसे हम शब्दकोश का उपयोग करते हैं इनका पहले हम तो देख लेते हैं वर्णों का शब्दकोश का क्रम। मतलब कौन से शब्द के पास कौन सा आएगा फिर किसके बाद कौन सा आएगा। तो पहले तो देख लेते हैं हम स्वर का। तो स्वरों की संख्या जो 11 होती हैं तो वो देख लेते हैं। तो देखिए पहले स्वरों का क्रम। सबसे पहले देखो पहले अंग आएगा, फिर आहा चंद्रबिंदी वाला आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आहा आएगा, फिर आ आएगा, फिर बड़ा आ आएगा, फिर ई आएगा, फिर बड़ी ई आएगा, फिर ऊ आएगा, फिर औ आएगा, फिर री आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। ठीक है। इस क्रम में इसी क्रम में आएंगे। ठीक है। शब्दकोश डिक्शनरी में महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। ये जो है अंग जो है अनुस्वर है, ये अनुनासिक है और ये विसर्ग है। सबसे पहले आएगा अनुनासिक अनुस्वर सॉरी सबसे पहले आएगा अनुस्वर। ठीक है। इसके बाद आएगा अनुनासिक, इसके बाद आएगा विसर्ग और इसके बाद जितने स्वर होंगे उसी क्रम में लगा देंगे। ठीक है। समझ पाए मेरी बातों को कि सबसे पहले आएगा अनुस्वर, इसके बाद आएगा अनुनासिक, इसके बाद आएगा विसर्ग, इसके बाद आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री ये, ऐ वो, औ इस तरीके से आएंगे। फिर आगे देख लेते हैं इसका क्रम। व्यंजनों का क्रम देख लेते हैं। अभी तक मैंने क्या देखे स्वरों का क्रम, अब देख लेते हैं व्यंजनों का क्रम। व्यंजनों का क्रम शब्दकोश के अनुसार मतलब डिक्शनरी के अनुसार। क्रम संख्या देख लीजिए। पहले का आएगा, फिर छ आएगा, फिर खा गा घा ड़ा आएगा। ठीक। तो इस सबसे ज़्यादा ध्यान देने की योग जिस पे हम गोला कर रहे हैं इस पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। कौन इसके बाद कौन आता है। जिससे देखो छ आया, ये इसकी ओर से अच्छा बना का और सा और आ से मिलकर के बना हुआ है ये वर्ण। तो ये का के बाद आएगा और सा से पहले आएगा, तो का के बाद ये आएगा और खा से पहले आ जाएगा। इसलिए तो कभी बार ये पूछ ले कि खा से पहले कौन सा अक्षर आएगा तो का मत लगाना, आप छा लगानी है। ठीक है। ये वाली छत्र लगानी है। और अगर का के बाद पूछ ले तो आपको खा नहीं लगानी है, तब भी ये छत्र लगानी है। ठीक है। फिर चा वर्ड का देखो चा छा जा फिर ज्या आ जाएगा। ज्या के बाद झा और या। तो झा से पहले ज्या आता है और जा से बाद में ज्या आता है। ज्या जो बना हुआ ये तीन शब्दों से मिलकर जा या और आ से मिलकर बना हुआ है। तो ज्या के जा के बाद आएगा तो इसलिए जा के बाद यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर टा वर्ग टा ठा डा ढा अना। फिर ता वर्ग ता में देखो री आ जाएगा, री ये वाला ता आएगा। ता के बाद में आएगा, ता के बाद में आ जाएगा। फिर था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला हुआ। फिर सा आएगा, इस सा के बाद में ये वाला सा आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये इस वाले सा से मिलकर बना हुआ होता है इसलिए इस वाला आ जाएगा। फिर ये सा हा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देनी। जिस भी इस पे देखिए मैं गोला कर रहा हूँ। एक तो ये शब्द वर्ण, एक ये वर्ण, एक ये वर्ण और एक ये वर्ण, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्वर कभी कभी आधा स्वर सहित नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि स्वर को कभी भी आधा नहीं किया जा सकता, ये स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वर रहित होते हैं, दूसरे वर्ण की मदद ली जाती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इसको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर आगे ये देख लीजिए व्यंजनों को स्वर रहित करने का तरीका। ये आपको बहुत काम देगा, हर जगह काम देगा ये। ठीक है। देखिए एक तो होती है ये सिरोरेखा, एक होती है खड़ी पाई। इसको कहते हैं सिरोरेखा, इसको कहते हैं खड़ी पाई। ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे
देखिए जो ये एक सिरोरेखा जैसे ये है और ये खड़ी पाई है, ठीक है। अब जो शब्द इस साइड में बनते हैं, इस साइड में जो भी शब्द बनते हैं उनमें तो हम क्या करते हैं, ये खड़ी पाई को हटा देते हैं। खड़ी पाई को हटा देंगे, खड़ी पाई को, जैसे देख लीजिए ये सिरोरेखा है, ये खड़ी पाई है। और कोई भी शब्द यहाँ या हर इस साइड में बना हुआ है और इस साइड को नहीं लांग रहा है, मतलब इस साइड नहीं आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा है और इस साइड बन रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ये खड़ी पाई हटा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए जिसे खा ले लेते हैं, तो खा जिसे इस तरीके से लिखा जाता है, तो जब खा को आधा करना होगा तो खा ऐसे बन जाता है। इसे गा इस तरीके से लिखा जाता है, और जब हम इसको इसमें से स्वर हटाएंगे तो गा को इस तरीके से लिख दिया जाता है। जैसे घा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब जब इसको हम ये खड़ी पाई जब हटाएंगे, जब खड़ी पाई इसका जब हम घा का जब खड़ी पाई हटाएंगे तो घा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से कितने वर्ण हैं तो इनको देख लेते हैं। देखिए ये वर्ण की जिस जिस पे रेड पेन से गोला है उस सब में देखिए खा को ऐसे लिखा जाएगा व्यंजन रहित, गा को ऐसे व्यंजन रहित लिखा जाएगा, और घा को ऐसे व्यंजन रहित लिखा जाएगा। फिर चा को ऐसे व्यंजन रहित लिखा जाएगा, जा को ऐसे व्यंजन रहित लिखा जाएगा, झा को ऐसे व्यंजन रहित लिखा जाएगा, या को ऐसे व्यंजन रहित लिखा जाएगा। इसी तरीके से अना को ऐसे व्यंजन रहित लिखा जाएगा, मतलब खड़ी पाई को हटा देनी है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए नीचे आप ये सब दिए हुए हैं शब्द को आप देख लीजिए, इनकी कुल संख्या 22 होती है ये वाले शब्द की, ये आप देख लेना एक बार। फिर आगे देखिए जो खड़ी पाई वाले नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए ऐसा कोई भी वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा हो और जो इसका लांग कर आगे नहीं जा रहा हो। अभी हमने बताया कि जैसे सिरोरेखा होता है, ये होता है खड़ी पाई। अभी तक यहाँ इस साइड वाले लांग, जब इस साइड में लांग जाते हैं जो वर्ड, उनको आधा करने का तरीका, उनको देखो आधा करने का तरीका दो ही शब्द हैं, एक तो का है, एक तो फा है, ठीक है। तो का को हम आधा करते हैं इस तरीके से और फा को आधा करते हैं इस तरीके से। इस प्रकार ये वर्णों को आधा लिखने के लिए आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाता है, ठीक है। ये संख्या मात्र इनकी दो ही होती है। फिर गोलाकार जो वर्ण होते हैं, उदाहरण के लिए देखिए गोलाकार वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। ये संख्या 8 होती है इनकी, जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें खड़ी पाई मतलब यही होती है खड़ी पाई। ये सिरोरेखा हो गई, ये खड़ी पाई हो गई, तो खड़ी पाई का इसमें कहीं भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम गोल वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को इन वर्णों को अगर किसी शब्द में आधा लिखना है तो इन्हें हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए इन वर्णों को अगर किसी शब्द में आधा लिखना हो तो इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ये सब आप देख लीजिए, डा, चा, टा, ठा, डा, ढा, दा, हा, ये देख लीजिए। हलंत चिन्ह इस तरीके होती है, जैसे कोई भी वर्ण लिखा हुआ इस नीचे जो हलंत लग जाता है इसी को हलंत चिन्ह कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए रा जो होता है ये रफ वर्ण होता है। रा वर्ण के रूप में देखिए रा पूर्ण रहित होता है, उदाहरण ये रमन या रमेश, ठीक है। एक दूसरा त्रा होता है, उदाहरण प्रभाव प्रकाश पूर्ण खड़ी पाई होती है। एक पूर्ण स्वतंत्र रहित होता है, उदाहरण के ट्रक, गोला या साथ ये होता है। तो इसको ये समझ गए जैसे रा का प्रयोग इन तीन तरीके से होता है, इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए उदाहरण के लिए इनका देख लीजिए आप रा के बारे में। देखो रा भी कई तरीके से होता है, रा नीचे भी लग जाता है, इससे भी रा लग जाता है किसी वर्ड के नीचे रा, ठीक है। रा ऊपर भी लग जाता है इसे किसी भी वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो रा का ये निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए देखो ये वाला देख लीजिए स्वर रहित होता है, उदाहरण के करम, शर्म, गरम, ये होता है। संधि विच्छेद करेंगे करम को तो क्या आएगा, संधि देखिए इसका करम का रा और मा, करम आधा रा है इसलिए आधा रा ऊपर लगा देते हैं।
थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।